हेलो दोस्तों, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज से हम सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर जो यूज़ करते हैं हम लोग उसको डीपली समझा है। उसके बाद हमने उसके लिमिटेशंस, यूजेस एंड फंक्शंस पढ़े हुए हैं। ये हमारी पिछले लेक्चर्स वीडियोस में है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। ये तो हमको पता है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो तो बात की बात हो गई, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं और क्या ज़रूरत है ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ अ नीड टू लर्न दिस और टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, नीड क्या है। तो हमको जैसे कि पता है कि हमने भी फंक्शंस में पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, राइट। तो उनको हमें आपस में क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना है, राइट। ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, हम उनको कंपेयर करेंगे, उसके बाद एनालाइज करके हम उसे बताएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। तो हम ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, उस डेटा सेट में से हमको क्या चाहिए, एक सिंगल वैल्यू चाहिए। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। वो है नीड हमें क्या, टू कंपेयर द डिफरेंट डेटा सेट्स, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल से कि मतलब क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए कि आपकी क्लास, ठीक है। अब आपकी क्लास में क्या है, सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। क्या हो गए, एक क्लास के डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शन ए, बी और सी, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है कि सेक्शन ए के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, सेक्शन बी के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, या फिर सेक्शन सी के बच्चों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। हमें इनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सेक्शंस में जो बच्चे हैं, जो पर्टिकुलर आपका जो मान लो एक कोर्स है स्टैटिस्टिक्स, अब उसके बेसिस पे हमें जज करना है, एनालाइज करना है, कंपेयर करना है। तो हम स्टैटिस्टिक्स के क्या लिखेंगे, मार्क्स लिख लेंगे हर एक बच्चे के, ठीक है। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट के हमने क्या लिख लिया हर क्लास में, तो मार्क्स लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एवरेज फाइंड कर लिया। तो हमारे पास एक का आया 30, एक का आया 25, एक का आया 20, राइट। तो ऑन दिस बेसिस हमने क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है। हमने क्या किया, एनालाइज किया। अगर अब सोचो, ऐसे सोचो कि अगर हमसे कहा जाता, हमको ये आइडिया ही नहीं है, ये हमको पता ही नहीं है कि हमने इसका एवरेज निकालना है, देन हम इसके बाद कंपेयर करेंगे। अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये 3 सेक्शन है, आप इनको कंपेयर करो, इनके एवरेज मार्क्स को, मैंने कह दिया कि ये 3 क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं। अब मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छे सेक्शन कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन का रहा है, कौन से कोर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, राइट। अब आप मुझे कैसे बताएंगे, बताइए, आपका खुद का आइडिया सोचिए, आप कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना, क्योंकि हर एक बच्चे के अपने इंडिविजुअल मार्क्स हैं। मान लो एक क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 40 हैं, एक क्लास में 30 हैं, एक क्लास में 50 हैं, ठीक है। मान लो इस वाली क्लास के मार्क्स जो हैं वो 50 हैं हाईएस्ट, और इसके मान लो 40 ही हैं, और इसके कितने हैं 45 हैं, मान लो एक बच्चे के, ठीक है। एक बच्चे के मार्क्स इतने हैं हाईएस्ट। तो अब इस एक बच्चे के मार्क्स के बेसिस पे तो आप नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल के मार्क्स हैं, आप पूरे सेक्शन को उससे एनालाइज तो नहीं कर सकते हो ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसके बेसिस पे हम पूरे सेक्शन को बोल सकें कि ये इस सेक्शन के बारे में बात कही जा रही है। एक सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू जो पूरी क्लास को, पूरे सेक्शन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। उस सिंगल वैल्यू को हम बोलेंगे सेंट्रल वैल्यू, जो हम यहाँ पे क्या है, एवरेज निकाल के कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। जो हमने यहाँ पे 30 निकाला, ये क्या था हमारा, वो सेंट्रल वैल्यू जो इस पूरे सेक्शन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि
मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि कोई एक ऐसी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएँ जो पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए, राइट, जिससे कि हमारा जो कंपैरिजन है वो ईजीली हो जाए, ठीक है, और फेयर वे में हो पाए। किसी एक इंसान के, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पे वी कांट जज, राइट। ओके, अब हम सेंट्रल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेंट्रल वैल्यू इज द टेंडेंसी ऑफ ए डेटा टू कॉन्सेंट्रेट अराउंड ए सम सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज एंड रिप्रेजेंट द होल डेटा सेट्स। जो मैंने अभी आपको समझाया इस डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, ठीक है। दे आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द सेंट्रल वैल्यू। हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, जिससे कि हम उस सेंट्रल वैल्यू को जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। ये डिफरेंट क्या है, वेज हैं, जिससे कि हम मेथड्स हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उस सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने हमें मेथड्स लिखे गए हैं इनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, अरिथमेटिक मीन। जब आप किसी डेटा का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो पूरे डेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अरिथमेटिक मीन इन सब में से सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं उनको वन बाय वन। अगले लेक्चर में हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट डेटा सेट्स को कैसे, ग्रुप डेटा है उसमें कैसे यूज़ करते हैं, अनग्रुप डेटा है उसमें कैसे करते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले में ज्योमेट्रिक मीन। तो एक एक करके हम भी सारे मेथड्स पहले क्लियर करेंगे, ओके, विथ एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल वी विल अंडरस्टैंड दिस, ओके।